अच्छे दोस्त हमेशा उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना दें, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में हमेशा आगे खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। वैसे तो हर किसी को साल 2024 नया साल का बेसब्री से इंतज़ार है। हर कोई यही चाहता है कि नया साल उनके लिए बेहतर हो, नए साल में उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, उनके जीवन में नए साल में खुशियों का आगमन हो। लगभग ऐसी कामना हर किसी की है, लेकिन क्या सभी की कामना पूरी हो पाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है। इसलिए हमारी कामना करने से हमारे जीवन में सुख दुख का आगमन नहीं होता, बल्कि ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में सुख और दुख का आगमन होता है। तो दोस्तों, कुछ नए साल की खुशी में और कुछ पुराने साल के गम में आज के इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज साल 2024 नए साल को लेकर के 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको बताएंगे, जिसे आपको याद रखना है। वैसे तो सिर्फ इस वीडियो में संपूर्ण राशिफल समाप्त नहीं हो जाता, इसके पश्चात भी आपको आने वाले समय में और एक से बढ़कर एक वीडियो देंगे, जिसमें साल 2022 को लेकर के भविष्यवाणी होगी। इसलिए आप इसी वीडियो को अंतिम मत मानिए। इसमें तो ऊपरी ऊपर से 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको बताएंगे, जो आपके जीवन में लगभग 90 से 95% तक घटित होगी। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो वार्षिक राशिफल होता है उसमें से जो लंबे अवधि तक गोचर करने वाले ग्रहों को देखा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति और न्याय और कर्म के दाता शनिदेव। जी हाँ, इन दोनों ग्रहों के आधार पर ही पूरा वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। इसके अलावा राहु केतु को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह भी 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वार्षिक राशिफल में इन ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और साल 2024 में ही कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। आने वाले साल 2024 में देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। तो वहीं राहु और केतु का गोचर पूरे साल 2024 तक लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने तक मीन राशि और कन्या राशि में रहेगी और इन्हीं राशियों में गोचर करते हुए यह आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है, यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, हमेशा आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले। यह आपके भाग्य भाव के तो स्वामी होते ही हैं, साथ में आपके जीवन में वेल्थ और आपके जीवन में जो हैप्पीनेस होता है उसका आगमन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति इस साल आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। राहु भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अनुसार आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इन ग्रहों का अच्छे से विश्लेषण करके वैसे तो कई भविष्यवाणी आपके लिए तैयार की गई है, लेकिन 5 मुख्य भविष्यवाणी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपकी सेहत को लेकर के है। जी हाँ, आपके लिए पहली भविष्यवाणी आपकी हेल्थ को लेकर के है। देखिए, साल 2024 में आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। बीच में कुछ महीनों में थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन
ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो साल 2024 आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। आप अपने आप को हेल्थ के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा तैलीय और ज़्यादा नमकीन तीखी चीज़ों का सेवन करने से बचिए। जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड्स का सेवन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ही दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। आपको बता दें, करियर के दृष्टिकोण से साल 2024 आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में ही कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति होगी। अगर आप उन मौक़ों को समझ जाते हैं, आपको प्राप्त होने वाले मौक़ों को आप पकड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2022 आपके करियर में साल 2024 आपके करियर में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन करेगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप साल 2024 में कर सकते हैं। साल 2024 के महीने में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपने करियर के क्षेत्र में, अपने हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय सूर्य और शनि की भी कृपा विशेष रूप से रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं, वहां पर आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से भी साल 2024 का साल बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो ही दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह साल? तो देखिए, मुख्य रूप से तो यह साल एकदम ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता विद्यार्थियों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप एकाग्रचित होकर के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी एकदम ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जा करके आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वहीं आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, यह जो साल रहेगा इसमें से कुछ महीने आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल रहेंगे। आपको अपने परिवार में और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। आपसी तालमेल बेहतर होगा, लेकिन कुछ महीनों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इसलिए अगर आप आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पारिवारिक जीवन को और वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे हो सकते हैं। जीवन साथी के करियर में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यह जो समय है यह मुख्य रूप से आपके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो पांचवी भविष्यवाणी है, अंतिम भविष्यवाणी, वह आपके धन को लेकर के है। कैसा रहेगा धन के दृष्टिकोण से साल 2024? तो दोस्तों देखिए, धन के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के कारक होते हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस साल आपके जीवन में धन आगमन के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खुलेंगे और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में तो लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में कुछ नए सोर्स भी आपको धन के प्राप्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ होती हुई इस समय दिखाई देगी। आप साल 2024 में कुछ नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं और वह बिजनेस व्यापार आपके लिए प्रॉफिटेबल भी साबित होगा। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि आपके जीवन में धन आने के नए सोर्स इस समय आपको प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो 5 भविष्यवाणी अभी आपको बताई गई है,
यह 5 भविष्यवाणी निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में। फिर भी इस साल को बेहतर बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय आपको बताएंगे समय समय पर, फिर भी आपको अपने राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल देव, उनकी आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, आपके लिए यह साल हर मामले में अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।